अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस वीडियो की रिक्वेस्ट है वो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो का टाइटल है कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए तरबीती पैगाम। आइए पहले वीडियो देखते हैं। बड़ी मुद्दत के बाद जो मेरी चाहत है उस महफिल का आगाज हो गया है। आपने सुनना है, आज आपने बोलना नहीं। आज मैंने आपको सुनाना है। लेकिन एक बड़ी मर्ज है कि हर एक के हाथ में ये कैमरा है और कैमरे चल रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात कहूँ, हर महफिल हर बात के लिए नहीं होती और हर बात हर महफिल के लिए नहीं होती। ठीक है, सबसे पहला तो ये मर्ज है हमें कि कुछ बातें हैं फिर भी हम इनको देखकर चुप कर जाते हैं कि जो हम आपको बताना चाहते हैं और आपको सुनाना और आपके कानों की खिड़कियां खोलकर डालना चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे आका और मौला ने फरमाया एक वक्त आएगा दौड़ते हुए आदमी से चलता हुआ आदमी बेहतर होगा, और फिर चलते हुए आदमी से बेहतर खड़ा हुआ आदमी होगा, और फिर खड़े हुए आदमी से बेहतर बैठा हुआ आदमी होगा, और बैठे हुए से बेहतर आदमी लेटा हुआ होगा, और लेटे हुए से सोया हुआ होगा। आज वो फितनों का ज़माना है जिन फितनों के अंदर हम जल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करना चाहते हैं, ना आप सुनने के लिए तैयार हैं और आप ये कैमरे हमारे मुंह के ऊपर रख देते हैं और हम आपसे बात नहीं कर सकते। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इन सब को बंद करके आप मेरे साथ एक दफ़ा कमरे में बैठें, मैं आपको बताऊं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अल्लामा इकबाल ने पता है क्या कहा है? इकबाल कहते हैं कि असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। इकबाल कहता है अभी ताजी ताजी रात छाई है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। अल्लाह के बंदो, आप क्या समझते हो कि हम ये चंद वोट इकट्ठे करने के लिए और जनाब चंद झंडे लेकर और चंद सियासी मैदान इसके लिए मैदान में आए हुए हैं? कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। और ये याद रखना, इस्लाम मुअज़्ज़िज़ बनाता है और जो खुद एजाज की तलब करता है इस्लाम उसको जलील कर देता है। मैं बहुत अरसे से ये बात अपने अंदर, अपने जिम्मेदारान के अंदर देख रहा हूं कि वो मुअज़्ज़िज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, बड़े गौर से देख रहा हूं कि वो मुअज़्ज़िज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना, आपने बैठ जाना है, उठना नहीं, बैठ जाए, उधर बैठ जाए। आप ये गौर करें कि हम मुअज़्ज़िज़ बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ तो वो नहीं बने जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी चमड़ियां उधड़ा दी, हड्डियां से उतरवा कर। मुझे बताएं, ज़ाहिरी तौर पर हज़रत खब्बाब बिन अरत, ये उलमा भी बैठे हैं, तारीख भी मौजूद है, और हज़रत सुमैया और हज़रत बिलाल हबशी, ज़ाहिरी तौर पर जो जुल्म हुए हैं ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ज़ाहिरी तौर पर इन तीनों से ज्यादा सहाबा में शायद कोई हो। हजरत सुमैया के टुकड़े हुए, हजरत खब्बाब बिन अरत के जिस्म में इतने सुराख हुए कि आपका वो जो मालिक था और चचा भी लगता था, वो आपको कालीन में लपेट कर, किसी चीज में, चटाई में लपेट कर और अंगारों के ऊपर रख देता था। तो जब एक साहबी ने पीछे हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि उनके कमर के अंदर सुराख हाथ चले गए हैं। तो उन्होंने कहा खब्बाब ये क्या बात है? तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जब तुम ज़माना जाहिलियत में हुजूर की मुखालफत करते थे ना, खब्बाब चटाइयों में लिपट कर उस वक्त अंगारों पे पड़ा होता था। मसला ये है, फिर आगे सुनने वाली मजे की बात है। अब इन हजरत सुमैया तो शहीद हो गई, हजरत खब्बाब बिन अरत और हजरत बिलाल हबशी के बारे में कोई एक बता दे कि इन दोनों ने इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद हजरत सिद्दीक़ अकबर को एक दफा जाकर कहा हो कि हमें फलां इलाके की इमारत दे दे। किसी एक जगह जाकर ये कहा हो कि हमें फलां जगह बैतुल माल का फलां हिस्सा हमारे हवाले कर दे। किसी एक जगह जाकर कहा हो? नहीं कहा, कोई साबित नहीं कर सकता। हजरत बिलाल हबशी तो आखिर में मदीना पाक छोड़कर चले गए, इसलिए कि कहीं ये वजह नहीं है। एक तो हुजूर का फिराक है, हमारी और आपकी ख्वाहिश ये है कि हम मदीने में जाकर क्या हो, फौत हो,
दुनिया से जाएं, हमें शहादत नसीब हो, मदीने के अंदर हो। हजरत बिलाल हबशी मदीना छोड़कर क्यों गए हैं? हम बिलाल हबशी से बड़े आशिक हैं। वो इसलिए नहीं छोड़ के गए, वो हुजूर के दीन की तरवीज के लिए छोड़ कर गए हैं। अब अगली भी बात सुने, ये बड़ी खास बातें हैं और ये हजम होने वाली भी नहीं है। आपको बड़ा बड़ा आजमा करके बैठना पड़ेगा। अगर आपने मुझे इसलिए तरबियत के लिए खड़ा किया है, तो तरबियत हमने उनसे पाई है जिन्होंने पूरे जमाने की तरबियत की है। बैठे, आज आपने सुनना है, हौसले से सुनना है, आगे सुने। मैंने आपको कहा ये बातें भुलानी नहीं है, याद रखनी है। और दूसरी बात, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मदीना पाक में ठहराने वाले मेजबान रसूल हैं। सबसे पहले मदीना पाक में जिनके घर हुजूर ठहरे वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं। जो आपने और मैंने दीन का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, और जो आप और मैं जिस तरफ जा रहे हैं, दीन तख्त पर नहीं आएगा, ये मैं आपको पक्की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी जात पनपेगी, ये मैंने पहना हुआ है, इससे अच्छा महंगा पहन लूंगा, महंगा तैयार होकर और जनाब महंगी गाड़ी पर आऊंगा, लेकिन दीन इस तरह तख्त पर नहीं आएगा। हाँ, जब दीन तख्त पर आएगा, दीन फिर आपको मुअज़्ज़ज़ बनाएगा। लेकिन अगर आज इज्जत की तलाश करोगे तो दीन तुम्हें जलील करके रख देगा। इसी दीन ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को इज्जतें दी हैं, और इसी दीन ने अबू लहब और अबू जाल को उसी मक्के की गलियों में जलील किया है। हाँ, ये याद रखना, जिनका हम नाम लेवा है ना, वहां एक रत्ती बराबर, एक पलक झपकने की देर भी गद्दारी और जनाब दो नंबरी कबूल नहीं है। ये बात पक्की है। हजरत बिलाल हबशी और हजरत अबू अय्यूब अंसारी ये मेजबान रसूल हैं, और इन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अपने घर में ठहराया है। लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इन्होंने अपना बाला खाना, क्योंकि हुजूर दूसरी मंजिल पर ठहरे हैं ना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हदीस की रिवायात में भी ये मौजूद है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आओ मेरे घर में ज़ियारत करो। अगर बैठ जाते मदीना में खोल के कि आओ मेरे घर में ज़ियारत करो, हुजूर तशरीफ लाए थे, आओ बैठ जाओ, सबको कहते। उस वक्त तो इस्लाम बड़ा फैल चुका था, कैसर और किसरा की सरहद क्रॉस कर चुका था। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी इस्लाम की तरवीज के लिए बूढ़ी हड्डियों के साथ और बूढ़ी उम्र के साथ ऊंट पर सवारी करते हुए कुस्तुनतुनिया पहुंचे हैं। आज भी आपका मिज़ार इस्तांबुल के दरवाजे पर यह सवाल कर रहा है पूरी उम्मत मुस्लिमा से कि भाई, हमने हुजूर का साथ दिया, मेजबानी से लेकर बदर, ओहद, खंदक, कहीं पीछे नहीं रहे, लेकिन आखिर दम तक भी ये नहीं कहा कि हम मुअज़्ज़ज़ हो गए हैं, अब हमारा खून बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, अब हमारा वक्त बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, अब हमारी जान बड़ी मुअज़्ज़ज़ है और हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हो गए हैं। आखिरी वक्त में भी सफर करके कुस्तुनतुनिया आकर अपनी शहादत दी, और शहादत देकर बताया इस्लाम अगर आगे बढ़ेगा और इस्लाम के अगर तरीके पर कोई चलना चाहेगा तो वो हमारे बताए हुए और चले हुए तरीके पर चलेगा। ये है मुअज़्ज़ज़ बनने का तरीका। और अगर एजाज हासिल करने हो तो कोई मसला नहीं, बैठ जाओ कहीं भी दीन का ढोंग रचाकर, और फिर कोई कहे मैं जनाब तहरीक लब्बैक का अमीर हूं। भाई, तहरीक लब्बैक का अमीर नहीं, तो दौलत इस्लामिया का भी अमीर हो। अगर तेरी खाक में है नहीं शरर, वो शरर जो हजरत हैदर कर्रार को अता हुआ है, अगर तेरे दिल में वो ख्याल नहीं है, अगर ख्याल ये है कि मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मुझे इस बात से जनाब पूछे कि जनाब ये फलां अमीर साहब आ रहे हैं, या मैं अपने बारे में ख्याल करूं कि ये देखो लोगों की तरफ कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं, जी मैं अमीर आ रहा हूं, इस तरह नहीं बात बनेगी भाई। इमारतें कुरून औला से लेकर आज तक इमारतें तब्दील भी होती रहीं, कारकुन भी रहे, कुर्बानियां भी देते रहे, सारा कुछ देते रहे, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। जी, वीडियो आपने देखी। साद हुसैन रिजवी साहब का बहुत ही प्यारा अंदाज़ था अपने वर्कर को समझाने का। वाकई लीडर ऐसे होते हैं, उनकी सोच, उनका समझाने का तरीका, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान। उन्होंने कहा कि ये याद रखना कि इस्लाम मुअज़्ज़ज़ बनाता है, और जो खुद मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश करता है, इस्लाम उसे ज़लील भी करके रख देता है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ख़ास बातें हैं और ये हज़म होने वाली भी नहीं, ये बातें भुलानी नहीं, याद रखनी है।
بہت ہی پیارے انداز میں تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ، ان کی فکر کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔